हो कोचिंग कराना, जब तक मन लगा के मनोयोग से नहीं पढ़ेगा कुछ भी बनने वाला नहीं। ना हमारे फैसले चलाएगा, हम चलाएगा। तो क्या है, मन लो जाना। हम ये नहीं कहते कि पंडित जी की कथा ज्यादा सुना, थोड़ी देर सुनो। एक घड़ी आधी घड़ी और आधी में पुण्यास, ज्यादा देर न सुनो। कितनी देर सुनो, जितने का हजम करो बच्चा। आप बताओ, मैं हजम भी नहीं तो क्या फायदा। आप लोग बैठे बता मन का घूम रहा। अरे यार मन तुम समोसा खाते चले, कहाँ एक कथा बैठे के फालतू। ठीक है, मन मगनिया चित्त डरिया, मन तुम्हारा घूम रहा यार। लव नौनी होती पंडित जी की कथा फंस गया। अब आप कैसे गाते ले और सुने ले कैसे। ये क्या है, आप बैठे भी रहे अगर मन तुम्हारा कहाँ घूम रहा है, रोड पर घूम रहा है। जब तक मन नहीं लगाओगे आपको दादाजी मिलने वाला कुछ नहीं। भगवान भी कहते हैं निरे बने बने जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छद छित्र न भावा, निरे बने बने जन। अगर हमारा निर्मल मन नहीं है तो सब कुछ बेकार है। तो हमारा सबसे निवेदन है, कथा जितनी देर सुनो माता जी, दिल लगाकर के मन लगा के कथा को सुनना चाहिए। आज कथा में अगर हम अभिमान लेकर के गए, हमें अगर अभिमान ना, हम तो पंडित जी हैं, नीचे कैसे बैठे। हमें अभिमान ना कि हम तो बड़े यार ज्ञानी हैं, हमें बहुत ज्ञान है, हम यार इनके सामने नीचे कैसे बैठे। या हम बड़े पैसे वाले हैं, नीचे कैसे बैठे। या बड़े पद पे बड़े पद पर बैठे, बड़े अधिकारी हैं, बड़े नेता हैं। अगर ये अभिमान हमारे अंदर दादाजी बना रहा तो हमें भगवान मिलने वाले हैं। हम गद्दी पे बैठे, कोई ये थोड़ा राष्ट्रपति हम बैठे, आपके चरणों में इसलिए बार बार हम प्रणाम कर रहे हैं। हमारे दादाजी हमारे बुजुर्ग दादाजी, हम सबको प्रणाम कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपके अंदर शिष्टाचार है तो सब कुछ बेकार है। तो कथा सुने कैसे दादाजी, मन लगा करके, कैसे अभिमान को छोड़ करके कथा सुनने को जाइए, दर्श करने को जाइए। कैसे जाओ, तज माया अभिमान, फिर ज्यों ज्यों पग आगे पड़े कोटिल समान। हमें करोड़ों युग के बराबर फल मिल जाएगा जब हम अपने अंदर से अभिमान छोड़ देंगे। हमारे बुजुर्ग दादा जी बैठे सभी, आप बताओ, जब तक हमारी बाल्टी या मटका खाली नहीं होगा तब तक उसमें बुझाने वाला है। आप बताओ, हमारी बाल्टी अगर भरी हो तो खूब नल के पास खड़े रहे, दे देना वीडियो, नल छोड़ो, यूट्यूब पे डाल नदी में खड़े रहे, यूट्यूब पे डाल देंगे, चाहे समुद्र में खड़े रहे, क्योंकि उसमें आएगा कुछ नहीं, क्योंकि वो हमारी पहले से भरी हुई है। जब तक हमारी मटकी खाली नहीं होगी माता जी, तब तक इसमें बुझाने वाला नहीं। तो ये हमारा निवेदन क्या है कि जब भी जहाँ जाए सबसे पहले अभिमान को दूर करते हैं कि पंडित जी हैं, हमारे ज्ञानी हैं, हमारे पैसे वाले हैं। आप जब तक ये अपना घमंड अपने घर पर नहीं रखोगे आप भगवान मिलने वाले नहीं। एक नहीं चाहे 100 कथा सुनेगा। हमने आपको यही बताया, कथा सुनने से किसी का माता जी तन बदलने वाला नहीं है कि तुम माता जी बूढ़ी है जवान हो जाएगी, या जो 4-5 फुट को आदमी 6 फुट को हो जाइए, या आँखी इतनी बड़ी इतनी खाली हो जाइए, या हर कथा सुने। कथा सुनने से माता जी किसी का तन बदलेगा नहीं, लेकिन तुम्हारा मन जरूर बदल जाएगा। मन से कथा सुनो, तो कथा सुनो मन से। अगर मन से हमने कथा सुनी तो हमारे मन में बदलाव। देखिए मन बदलाव क्या है, हमारा घर में आपस में दादाजी प्रेम हो जाए परिचित। आप बताओ, सास का बहू के प्रति अच्छा हो जाए व्यवहार, ससुर का बहू के प्रति, भाई भाई में अगर हमारे घर में प्रेम हो जाए और मन भगवान के चरणों में लग जाए, सुनो कथा सुनी। आप बताओ, याद खूब कथा सुनी, गुरु जी के सत्संग सुने, घरे घर लोटा थैया बली धमाका बचो, अब कथा सुनी। कथा सुनना माने मन में बदलाव लाना। बात पार्टनर आप कह देना पंडित जी गलत बात कह रहे हो, हम पता देना उत्तर है, हमें सब बता दें, लिख लेना कि पंडित जी बात गलत कह रहे था। बात मन की है माता जी, तुम्हारे मन में कोई सुधार नहीं आया तो तुम जब 200 कथा सुन लेना, सब बेकार चला गया, तुम्हारे सब काम बेकार कर दोगे।
क्योंकि तुम्हारे में तो बदलाव नहीं आया। अच्छा देखिए ऐसे समझो आप, एक हमारी बिटिया या बहन है परीक्षित जी, उसकी शादी रखी गई फला डेट पर, कोई डेट मान लो आप 10, 11, 15 कोई भी, हमारी बहन या बिटिया की शादी है 15 तारीख के पहले बहन की हमारी शादी नहीं हुई तब तक वो सलवार सूट में परीक्षित, उसके लिए कोई नियम नहीं है। लेकिन जिस दिन 15 तारीख आई उस दिन हमारी बहन बिटिया की ज्यों ही भावरे पड़ी त्यों ही बिटिया के लिए नियम बन गया, सास ससुर को खिलाना फिर स्वयं भोजन करना। नियम देखिए, पति को भोजन कराना फिर भोजन करना, और एक दिन पहले बिटिया के लिए कोई नियम नहीं था। तो था नहीं आपको भाई, सब क्या बहन बिटिया है, एक दिन पहले कोई नियम है, जिस दिन भावरे पड़ी उस दिन नियम हो गया, पहले पति को भोजन कराए फिर स्वयं भोजन करे, सास ससुर कराए फिर भोजन करे। ऐसे हम लोग हैं। अगर कथा सुनने से माता जी हमारे मन में बदलाव नहीं आया, हमने गुरु जी की पंडित जी की बात माना ही नहीं, तो हमने कथा को सुना ही नहीं। टाइम लगाता हम ये नहीं कहते कि तो हमारी बात मानो, जिस गुरु जी की बात अच्छी लगे उसकी बात मानो, कम से कम मानो तो, अगर मानो तो हो मानो, अगर ना मानो तो हम तुम दोनों दिन तानो। हाँ कोई सीख होने लगे तानो, अच्छा कि तुम्हारे प्रोग्राम में सीख लगे मिले तेरा जाएगा महाराज, देखो सीख लगे भाई पैसे तुम्हारे पर बैठे। जो भगवान को ना माने, माता पिता को ना माने, गुरु को ना माने, अतिथि को ना माने, वही दाना भाई, वही तो दानो है आपको। तो इसलिए बात मानने वाली जरूर मानो, अगर हमने बात मान दी तो हमारा जीवन बदल जाएगा। तुमने सबसे पहले क्या निवेदन किया, कथा सुनो, मन लगा के सुनो। कथा जब भी सुनने जाओ, दर्शन करने जाओ, अपने अंदर से अभिमान को दूर कर दो। जिस दिन अभिमान दूर हो जाएगा हमारा भगवान से मिलन अवश्य ही हो जाएगा। कल आपने आचार्य जी की कथा, आचार्य के शायद कथा आपको भक्ति ज्ञान आचार्य जी आत्मदेव की आपको आचार्य की कथा सुनाई। भक्ति क्या है? भक्ति कोई नारी थोड़ा है। भक्ति क्या है? प्रथम भगत संतन करि संगा, दूसरे रते मम कथा संगा। प्रथम भक्ति, पहली भक्ति क्या है? कथा सुनना। प्रथम भगत संतन कर संगा, संतों का संग करना पहली भक्ति, और दूसरी भक्ति है कथा को सुनना। अगर हमने कथा को सुना है तो ये हमारी दूसरी भक्ति चालू हो गई। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरे रत्न कथा। अगर हम कथा सुन रहे तो ये हमारी भक्ति चालू हो गई। भक्ति के कितने बेटे थे? 2, ज्ञान और परिवार। सबसे पहले कथा का विश्लेषण सुनते जाए। ये कथा 4 जगह चल रही है। कहाँ कहाँ? सबसे पहले कथा चल रही हरिद्वार में, सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को भागवत की कथा को सुना रहे। दूसरी जगह कथा चल रही नीम सार में, जहाँ सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को भी भागवत की कथा स्वागत कर रहे। तीसरी जगह कथा चल रही आज दिल्ली के इंद्रप्रस्थ में, आज मैत्री जी महाराज विदुर जी को भागवत की कथा का स्वागत करा रहे। और चौथी जगह कथा चल रही जहाँ पर गोकर्ण जी अपने भाई धुंधकारी को भागवत की कथा सुना रहे हैं। और 5वीं जगह सत्संग हो रहा, कहा जहाँ पर सरकार ऋषि नारद जी को सत्संग रूपी रूप में भागवत सुना रहे हैं। और 6वीं जगह आपने लौका भोग कथा। भगवान ये कथा का मूल भी सुनते जाइए। कथा कहाँ चलेगी? 6 जगह चल गई है। 4 पहले बताई, 1 जगह सत्संग, 6वीं जगह आप भागवत। कितने अच्छा श्रीमद भागवत। जो श्रीमद है ये विभूषित शब्द, जैसे हम लोगों के सामने श्रीमान लगाया जाता है, या श्री माने होता लक्ष्मी, इसमें हम लोग इसे भागवत भगवान भी कहते हैं, वैसे भागवत महारानी भी कहा जाता है, जो कि लक्ष्मी जी का विश्वरूप में वास माना गया है। तो आगे अक्षर श्रीमद, ये हमारी लक्ष्मी जी का सूचक है। फिर अक्षर कितने हैं? भा, गा,
और वा और ता। भा माने क्या है परीक्षित जी? भा माने है भक्ति, जो हमने अभी आपको बताया। भा माने भक्ति है, गा माने ज्ञान। ये कथा की दादाजी हिंदी सुने बिल्कुल संक्षिप्त देहाती भाषा वाली। भागवत किसे कहते हैं उसकी हिंदी बता रहे। अगर कोई पूछे पंडित जी कि भागवत किसे कहते हैं तो हिंदी क्या है? भा माने क्या है? भक्ति, गा माने ज्ञान, फिर वा माने वैराग्य और ता माने तर्क। भा से हमारे अंदर जो कथा सुनने जाएंगे भक्ति अभी भा से भक्ति और ज्ञान से ज्ञान। जब आप दादाजी भक्ति करोगे ज्ञान पैदा हो जाएगा। भाई जब कथा सुनोगे आप चाहे आप सुना चाहे हम सुनाए ज्ञान तो मिलेगा जरूर, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। तो भा से भक्ति करेंगे तुम्हारे अंदर ज्ञान पैदा होगा। जब ज्ञान होगा तुम्हारे अंदर वैराग्य जागृत हो जाएगा। जब वैराग्य होगा तुम्हारे ता से तरण हो ही जाएगा। भाई जब वैराग्य होगा तो तरण हो ही जाता है। तो ये भागवत की हमने आपको हिंदी बताई। भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य और ता से तरण, इसे कहते हैं भागवत। ये हो गई आपकी भागवत। ये भागवत की कथा चल रही कितनी जगह? 4 जगह कथा चल रही, 5वीं जगह सत्संग चल रहा और 6वीं जगह आप यहाँ चल रही कथा। आचार्य जी ने कथा सुनाई आपको भक्ति ज्ञान पैदा। भक्ति माता के 2 पुत्र। आप पूछो पंडित जी कथा सुनने से लाभ क्या? आप इतने लोग बैठे हो यहाँ, आगे कथा सुनने से लाभ क्या फायदा? क्यों आए? इतनी भीड़ लगाए हैं, क्यों आए? कथा सुनने से लाभ क्या है? कथा सुनने से लाभ एक जगह कथा कह रहे थे पंडित जी। तो पंडित जी से एक व्यक्ति ने पूछा महाराज हमें ये बताओ कि कथा सुनने से लाभ क्या है? हम आपकी कथा सुनने आए, आखिर लाभ क्या मिलेगा? पंडित जी ने कहा बात बहुत अच्छी, बात अच्छी। आप सब लोग हमारे बुजुर्ग दादाजी बैठे हैं, आप हमसे पूछो पंडित भाई कथा सुनने से लाभ क्या है? भैया बात पूछी। तो पंडित जी ने कहा ये प्रश्न का उत्तर हम तो कर देंगे। दूसरा देखिएगा, श्रोता आया, महाराज आपने कहा था कल बताएं, बताओ कथा सुनने से क्या लाभ है? क्या कथा सुनने से हमें भगवान मिलेंगे? हम कथा सुनने आपकी आए हैं, हम भगवान मिलेंगे? तो पंडित जी ने कहा भाई ऐसा करो तुम पूरे लौंगापुर में जाओ, प्रत्येक दरवाजे पर जाना और सब दरवाजे पर पूछना जिसकी जो डिमांड है, जो डिमांड हो। आज पंडित जी ने कहा बोल देना सबसे कि शंकर जी सीधा लिंक हो गया है, जो मांगो सो पाओ, जो मांगो सो पाओ। आज वो व्यक्ति गया कहा लौंगापुर के दरवाजे जा रहा है। महाराज पंडित जी ने कहा जो मांगो सो पाओ। इतनी अच्छी कथा हुई है, बताओ का मांगो? ऐसो करो लिख ले को हमाओ हमारी धर्म पत्नी थी छाला नहीं, छाला छाला लिख ले, छाला 250 ग्राम की होना। ठीक आगे बढ़े महाराज लड़का भी को नाती नहीं भी लिख लो, नाती हो जाए। आगे चलो पूरे लौंगापुर की बात बता रहे हैं। आज पूरे गांव में घूम रहा तो के पास छाला नहीं तो के पास बाला नहीं, किसी लड़का नहीं तो किसी का नाती नहीं। पूरे गांव में घूमा, सबने अपनी अपनी डिमांडें दिखाई। बच्ची की भौतिक चीज है। आज व्यक्ति घूम करके पंडित जी के पास में आया। पंडित जी का महाराज आप पूरे लौंगापुर में घूमे, सबने डिमांड लिखा दी। पंडित जी ने कहा सुनाओ। आज उस व्यक्ति ने पूरा पढ़ के सुनाया तो आज पंडित जी ने कहा तुम कहते हो कथा सुनने से क्या मिलता है? आज बताओ इतनी भारी लिस्ट है, लौंगापुर की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, लेकिन यहाँ पर किसी ने ये लिखा है कहीं कि हमें भगवान कैसे देंगे, भगवान कब देंगे? जब मांगा भगवान लड़का की नौकरी लग जाए, भगवान नाती की नौकरी लग जाए, भगवान एक प्लाट कैसन और एक भगवान बराबर तो मत करे जो ठंडो हो जाए। आप बताओ मांग रहे हम ये और भगवान को दोष दे रहे कि भगवान पंडित जी बहुत पूजा के मिले नहीं। अरे बराबर भीतर झांक कर देखो, जब जाते तो यही कहते हैं। आप बताओ आपके साथ हम भी तो है, दुनिया के लोग जाते यही मांगते हैं। कोई बिरला होता वो कहता भगवान को मिल जाए।
बताओ, यही मान लो संसार की चीज, और संसार की चीज तो कहीं छिपा हुआ, सब थोड़ा छिपा हुआ। तो आज हम लोग क्यों परेशान हैं? संसार की चीजें मांगते हैं, इसके पीछे सब दुनिया परेशान है। जीवन में रामायण में 5 सुख बताए गए दादाजी, भौतिक सुख बता रहे सिर्फ, पैसे तो सुख बहुत बताए जो हमारे गृहस्थ जीवन में अगर 5 सुख तुम्हारे घर में है माता जी, टटोल के देखना तो तुम जान लेना बहुत सुखी है। नंबर 1 देखिए, पहला सुख रोग शरीरा, पहला सुख रोग शरीरा, रोग शरीरा, पहला सुख शरीरा, पहला सुख रोग शरीरा, दूसर सुख संपत्ति हुए तीरा, दूसर सुख संपत्ति हुए तीरा, पहला सुख पहला सुख आरोग्य शरीरा। अगर हमारी निरोगी काया है तो बहुत बड़ा सुख है। आप बताओ, आपकी 4 फैक्ट्री चल रही है, 50 बीघा के जोता हो, आप सब कुछ भरा हो, लेकिन माता जी तुम्हारा शरीर काम ना करे तो किस बात का सुख है? वो 5 फैक्ट्री चल रही है, 50 बीघा तुम जोता हो, 50 बीघा जमीन है, प्लाट फूल लगे तुम्हारे रोड किनारे, लेकिन हमारा शरीर दादाजी बेकार हो, लेटरिन बाथरूम 4 पर छोड़ रहे हो। बताओ किस बात का? क्या सोना खाओगे? क्या चांदी खाओगे? क्या करोगे? आप बताइए, उनसे पूछो जिनका शरीर काम नहीं कर रहा है, उनसे पूछ के देखना है, जो चल नहीं पाते, किसी की आँख खराब, किसी को कैंसर हो गया, किसी को कुछ रोग है, उनसे पूछ करके देखो। बड़े पैसे वाले लोग हैं, लेकिन दादाजी उनका शरीर काम नहीं कर रहा, तो किस बात का? बने रहो पैसे वाले, 4 फैक्ट्री आपकी हैं, सब कुछ होते हुए भी आप बेकार। तो इसलिए तुलसीदास कहे, हमने कहे पहला सुख आरोग्य शरीरा। अगर निरोगी काया हमारी आपकी है तो माता जी बहुत बड़ी भगवान की कृपा है। आप बताओ, सोने को 1 किलो हार पहने हो, और बताओ लेटरिन बाथरूम 4 बिछोड़ रहे हो, उठने तरस रहे हो, बताओ किस बात का सुख है? सोच के देखो एक बार। तो सबसे बड़ा क्या सुख माता जी? अगर हमारी निरोगी काया कितनी बड़ी सुख है। चाहे जाके चले जाओ हरिद्वार, चाहे काशी, चाहे प्रयाग, चाहे लेके चले जाओ आप, और शरीर बेकार सब कुछ बेकार है, कोई जीवन सुखी नहीं है। आप क्या बड़े बड़े लोग पैसे वाले हैं, लेकिन फिर भी दुखी हैं। देख लीजिए आप, कोई तन दुखे तो कोई मन दुखे, कोई धन दिन रात उदास, कोई तन दुखे तो कोई मन दुखे, कोई धन दिन रात उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई ऐसा व्यक्ति सुखी नहीं जो पंडित जी आप सब कुछ है। कोई तन दुखी, महाराज बड़ी आशीर्वाद, वहां बड़ी कृपा है शंकर जी की।
सब कुछ ठीक ठाक परिया ना काम करते ये आम बातों को बुरो न मारे उनका पंडित देख के कह रहे पंडित जी अच्छा देखो सामने सब कुछ रखा है सेठ जी के सब बढ़िया बेचता है चार चार फैक्ट्री चल रही 500 बीघा जमीन है बढ़िया सेठ जी है अपने सेठ जी थोड़ा काला जाम रसगुल्ला अरे रसगुल्ला खाओ तो पहुंच जाइए सुगर 600 तो हाथ पेड़ पर को निधरो नहीं रसगुल्ला खाओ हम लोग गए अब बताओ सामने रखा है माता जी जीव लबरियाए खाए कोई बुरो न मानो आप लोग सोनू पंडित को देख देख कह गए ऐसी बात नहीं माता जी क्यों देख रहे हैं आप दीवानी हो गई है हाँ यूं ना समझो कोई देख के कह गए आप एक बात बता रहे देखिए शरीर हमारा सब कुछ पैसा हमारे घर साधन भी जुड़ा हुआ है लेकिन माता जी खा नहीं पा रहे सामने रखा ये भगवान देखिए हमारा शरीर अगर अर्पित हो गया तो सब कुछ बेकार है हमने कहा सेठ जी बढ़िया थोड़ा घी लगा के रोटी खाना ब्लड प्रेशर पानी मूंग की दाल पानी पिए थे बता दो फैक्ट्री चार कर लेंगे मूंग की दाल पानी पी रहे आप ये सोच देखो हमारे पर कितनी बड़ी कृपा है भगवान की आज जो आप निरोगी बैठे हमने सबसे पहले यही कहा था कि माता जी आप कान सुनने काबिल हैं तो आज कथा ना सुन पाए तो फिर बाद में पछताते हैं लोग